महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड उसमें प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग अगर चाहिए तो जाके वो वीडियो देख लो। एंड उसके पहले वाले वीडियो में व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, सो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पे चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको जो लास्ट टर्म यानी ये जो 54 दिख रहा है, इसको क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि अब मुझे पता है कि 9 6 54 होता है। ठीक है, 9 6 54 होता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर 54 आना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर मुझे मिडल टर्म्स आना चाहिए जो कि यहाँ पे -15 है। तो -15 कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे -9 कर लेता हूँ और -6 कर लेता हूँ। तो -9 इंटू -6 करने पर मुझे +54 आएगा। एंड अगर -9 एंड -6 को ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -15। ओके, सो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर प्रॉपरली है। सो अब इसी को आगे सब्सटीट्यूट करना है हमको। यहाँ पे फैक्टर अगर हमें मिल गया तो हम आगे सॉल्यूशन में बढ़ सकते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद आता है कॉमन लेने का टर्म। तो अब हमको ये दो टर्म्स में एक कॉमन लेना है और ये दो टर्म्स में एक चीज़ कॉमन लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये कॉमन लेने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ पे x इंटू एक्स, मैं ये स्टेप लिखा नहीं जाता सॉल्यूशन में, बस समझाने के लिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 54 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 6 9 या 54, तो 6 इंटू 9 ऐसा हम 54 को लिख सकते हैं। तो अभी अगर ये दो टर्म्स में देखो तो कॉमन क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, देयरफॉर अब ये स्टेप लिखा जाता है, x ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर एक x बचता है और यहाँ पर क्या बचता है 9, और साइन 9 की क्या थी, माइनस की, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस की साइन ले लिया। अब यहाँ पे देखो इसमें 6 कॉमन है और यहाँ पे भी 6 कॉमन है, तो मैं ये इसका इनिशियली जो -6 है इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर x। ओके, एंड आगे क्या बच जाएगा आपका 9। बट यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसके लिए ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगी वो मैं माइनस की ले लूँगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा आपको वापस से प्लस। ठीक है, और 6 9 जा 54। तो इस तरीके से आप कॉमन लेने हैं। ठीक है, अगर कहीं पे ये दिक्कत आती है तो आपको थोड़ा सा उसको और ऐसे फैक्टर कर देना है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो x माइनस 9 कॉमन है, सो उसको ले लेते हैं। देयरफॉर x माइनस 9, एंड यहाँ क्या बचता है x और यहाँ -6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग नॉर्मली सॉल्यूशन में ऐसे लिख देते हैं कि दैट इज x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बट थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। बिकॉज देखो अगर हम यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी इसमें से किसी भी एक टर्म को, समझो मैंने x माइनस 9 को इधर रखा और x माइनस 6 को उधर भेज दिया, तो 0 अपॉन x माइनस 6, तो क्या आएगा, तो वो यही हो जाएगा ना, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर x माइनस 6 को यहाँ रखता हूँ और x माइनस 9 को भेज देता हूँ नीचे, तो वो भी ऐसा ही होगा, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ x माइनस 6 को यहाँ रखोगे 0 अपॉन x माइनस 9, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो इसके लिए ऐसा कहा जाता है दैट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें समझने के लिए, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। समझ आ रहा है। सो x के 2 रूट हो गए, या तो 9 और या तो 6, या फिर दोनों ही।
ठीक है, 2 रूट्स हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो आप लोग इसको ट्राई करो, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। 3 वाला क्वेश्चन, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे न्यू है कुछ चीज़ें, जैसे इसके पहले वाले में आपको सिर्फ लास्ट वाले टर्म का फैक्टर ढूंढना होता था, बट यहाँ पे कैसा है कि वाई स्क्वायर के आगे कुछ है, कोएफिशिएंट में 1 नहीं है बल्कि 2 है। तो अब ये क्या है कि आपको ये लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है इसके फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से, यानी 2 से। तो 13 2 जा 26, ये कई सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 13 2 जा 26। अब 26 का ऐसा फैक्टर निकालो कि आपको यहाँ पे 27 मिल जाए मिडल टर्म में, प्लस या माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 26 मिल जाए। तो 26 इंटू 1 है ना, क्योंकि 26 इंटू 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 26, और 26 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 27। समझ आ रहा है? तो इसका फैक्टर क्या बनता है 26 और 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद कॉमन लेने के लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा तोड़ता हूँ समझने के लिए बस। ठीक है, जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 13 इंटू वाई, एंड इसको हम तो प्लस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सॉल्यूशंस में नहीं लिखे जाते, मैं यहाँ सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये दो टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और ये दिख रहा है y कॉमन। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी y कॉमन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 2y कॉमन ले लेना है। क्या बचता है आपका फिर y, देयरफॉर लगा देना y प्लस 13। यहाँ पे ये दो टर्म्स में सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट के बाहर +1, एंड अंदर क्या बचता है y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ y प्लस 13 y प्लस 13। अब ये दोनों चीज़ें कॉमन हो गई, सो y प्लस 13 इन अ ब्रैकेट एंड दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -13 और y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये इसमें नया क्या था कि आगे आपका कोएफिशिएंट 2 आ गया था, तो उसको आपको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा दिया हुआ है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेकर आओ। 5m स्क्वायर, इस 22m को इधर लेकर आओगे, -22m एंड -15 इज इक्वल टू 0। तो अभी जैसे मैंने पहले तीसरा क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा हो गया ये। यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट है इसका 5 और लास्ट टर्म में -15, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हो जाएगा ये -75। 15 5 जा 75 एंड प्लस माइनस माइनस। अब -75 का फैक्टर निकालो, जो कि समझो 25 3 जा। ठीक है, और उसको माइनस के यहाँ पे साइन दे दो, तो -25 इंटू 3 करने पे आपको मिलने वाला है -75, एंड -25 प्लस 3 करने पे आपको मिलने वाला है -22। तो इस तरीके से फिर अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई, तो फिर हम कई सारे स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, तो कुछ उसमें करना नहीं है, इसको फिर से सिंपल फॉर्म में लाना है। उसके लिए क्या करना है, सारे टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो अपने आप ये डिनोमिनेटर हट जाएगा। कैसे देखो, 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। सो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो फिर क्या हो जाता है, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया।
लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 4 × 1, तो यहाँ पे आ जाता है 4। 4 का ऐसा फैक्टर जो कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 दे एंड ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपको -4 दे, तो दैट इज़ -2 -2, क्योंकि -2 इंटू -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +4, और -2 करोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -4। ठीक है, हिंट के लिए मैंने दे दिया, बाकी का सॉल्यूशन आपको आगे करना है। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है 6x - 2/x = 1। तो यहाँ वेरिएबल कोई डिनोमिनेटर में डाल दिया है, तो आपको फिर से वही x से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो करा देते हैं। x × 6x - x × 2/x = x × 1। तो x × 6x करने पे क्या मिल जाएगा आपको, 6x², एंड ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, -2 = x। इस x को इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, 6x² - x -2 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। आपको अब क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 को 6 से, सो 2 6 या 12 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -12 का ऐसा फैक्टर चाहिए आपको जो कि मल्टीप्लाई करने पे आपको -12 दे और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म में क्या है, -x, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो आपको क्या मानना होता है, वहाँ पे क्या दिया होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 एंड 3, क्योंकि -4 × 3 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -12, एंड -4 + 3 करने वाले हो तो आपको क्या मिलने वाला है, -1। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हिंट था, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।